हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी जिस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो लेक्चर एक्चुअली ईएआर का है। और आज ये फर्स्ट लेक्चर है ईएआर का, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं रिएक्शन, आप भी शुरू करिए। रिएक्शन है ईएआर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज ये समझना है कि ईएआर रिएक्शन किस में होता है। तो हम कहेंगे इसमें कि जो ये रिएक्शन है, यानी कि ईएआर रिएक्शन, ये होता है एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए। एल्कीन और एल्काइन, तो इन दो केसेस में हम ये देखते हैं कि ईएआर रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन में। आपको पता है कि एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आपका एल्कीन और एल्काइन पाया जाता है। और ईएआर जो रिएक्शन होगी वो एल्कीन और एल्काइन में होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी जाके ईएआर रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ, इसके अंदर और कुछ बातें हैं, उसको ध्यान रखना है आप, कि हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरत पड़ेगी तो हम रीअरेंजमेंट भी कराएंगे। क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट कराएंगे। अब यहां पर समझिएगा, हम यहां पर ये बोलेंगे कि कौन कौन ईएआर रिएक्शन देगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे यह, अगर यहां पर देखा जाए तो आपने देखा ये ऐसे, ये आपने देखा ऐसे, ये आपकी बेंजीन रिंग रही। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इस जगह पर ये कौन सी जगह है? एल्केन है। अगर एल्केन दिखता है तो जो रिएक्शन होने वाली है वो एफएसआर, जो अभी तक हम पढ़े हैं। ठीक है, अगर एल्कीन आपको दिखता है, ये वाली कौन सा हिस्सा है? एल्कीन। अगर एल्कीन दिखता है तो रिएक्शन कौन सी होगी? ईएआर, ये होगी। अगर आप बात करें रिंग वाले हिस्से की, तो रिंग वाले हिस्से पर रिएक्शन कौन होगा? ईएसआर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इन जगहों पर होते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि अगर एल्केन हिस्सा दिख रहा है तो उस पे केवल एफएसआर होगा। बेंजीन रिंग वाला हिस्सा है तो उसके ऊपर केवल ईएसआर होगा। एल्कीन वाला हिस्सा आपको दिखा तो यहां पर आपका केवल ईएआर होगा। आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बट फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि कहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और कहां नहीं बनेगा। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और ये भी देखेंगे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन घटाएगा और कौन बढ़ाएगा। इसमें एक चीज ले लेते हैं H+, और H+ की हेल्प से हम कार्बोकेटायन का निर्माण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ पर कि आपके सामने दिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और दिख गया H+, तो हमें कार्बोकेटायन बनाना है। दो हिस्से आपको दिखेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो अब बात होती है कि A पर जुड़ेगा अगर हाइड्रोजन तो B पर क्या बनेगा, और B पर जुड़ेगा तो A पर क्या बनेगा। तो जरा इसके लिए समझिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो या तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो, दोनों में से किधर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर A वाला हिस्सा और ये B वाला, तो इसको A वाला हिस्सा ले लेते हैं, इसके B वाला, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर हुई है? A की तरफ हुई है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो आप देखेंगे कि आएगा CH3 CH और ये CH2, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर कराए हैं? A की तरफ, तो A वाले हिस्से पर आएगा माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर पे क्या आ जाएगा? प्लस।
जरा आगे समझिए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बी की तरफ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2। अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएंगे तो इसके सिर पे आएगा माइनस और इसके सिर पे आएगा प्लस। ठीक है, अभी इतना फिलहाल बना लीजिए। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें H प्लस जोड़ा है। क्या जोड़ा है, H प्लस जो आपका था वो। तो H प्लस कौन सी जगह पे जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH और यहां पर क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन। इसका मतलब CH2 प्लस आपका ये बन गया, मतलब कार्बोकेटायन आपका ये बन गया। कार्बोकेटायन कौन बना, ये ध्यान से समझिएगा। अगर हम हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकेटायन आपका यहां बनेगा, और अगर यहां माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, बना क्या, CH3 CH और ये बन गया CH3। क्योंकि इसने दिया इसने लिया तो बॉन्ड बन गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि CH2 और ये H है, ये बन गया। अब यहां पर समझिए, इसने दिया इसने लिया ये बना, तो यहां पर क्या बन गया, प्लस। अब हम लोग क्या किए हैं कि डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसके बगल वाले कार्बन को देखा जाए तो अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है। अगर यहां की बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है। आप बताइए स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटायन आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटायन होगा। मतलब ये बनेगा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन और ये बनेगा अनस्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो ये केवल समझाने के लिए आपको था कि स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा। चलिए, कहानी खत्म हो गई। अब आगे कुछ और चीजें देखिए, रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ हम सीख चुके हैं, बेसिक वाले हिस्से में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो वहां दिक्कत वाली बात नहीं, जब आएगा तो देख लिया जाएगा। अच्छा, ये प्लस बना के छोड़ दिए, इसका मतलब ये केवल हम आपको समझा रहे हैं कि स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पर बनेगा। उसके बाद जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक कहां पर करेगा वो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप इतना समझिए। आपने देखा यहां पर कि बी वाले हिस्से पर हम क्या ऐड कर दिए थे, हाइड्रोजन, तो ए वाले हिस्से पे क्या बन गया था, प्लस। यानी कि आपने क्या किया कि CH3 CH CH2 यहां पर आपने जोड़ा हाइड्रोजन, तो यहां क्या बन गया, प्लस। जैसे ही प्लस बना तो हमें 6 अल्फा हाइड्रोजन मिला, मतलब ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। क्या बना है, स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। अब आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें आप बताएंगे कि स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पर बनेगा। ठीक है, ये चलिए इसको फर्स्ट ले लीजिए। सेकेंड आपने लिखा PH CH, आपने लिखा PHCH डबल बॉन्ड CH और ये रहा CH3। ठीक है, ये रहा। आपने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ा H प्लस। अब देखिए, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है। A पर कि B पर, हम दोनों बनाएंगे। अगर आप A वाले पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, A वाले पर, तो फिर कार्बोकेटायन कहां बनेगा, B वाले पर। हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं A वाले पर, तो जब A वाले पर जोड़ेंगे तो PH CH, ये हाइड्रोजन हमने A पर जोड़ा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH, तो B वाले पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ये आपका क्या है, CH3 है। क्या है, CH3, ये दिया गया है। आगे समझिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन A वाले पर जोड़े, अगर हाइड्रोजन जैसे अभी A वाले पे जोड़ा गया है B पर, अगर हाइड्रोजन B वाले पर जोड़े तो A वाले पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यानी कि PH CH, यहां तो प्लस बन जाएगा क्योंकि यहां पर आपने हाइड्रोजन जोड़ा है, और ये है CH3। अब यहां पर हमारी बात समझिए, पीएच का मतलब तो रिंग होता है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, रिंग। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब से हम कोशिश करेंगे कि बार बार ऐसे बनाने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली पीएच ही बना लें, क्योंकि टाइम भी ऐसे कम होगा, कम लगेगा और काम भी तेजी से हो पाएगा। ठीक है ना, ये आपने बनाया, ये पीएच का स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए जरा समझते हैं। कार्बोकेटायन है, प्लस है, इसको देने वाले ग्रुप स्टेबल करते हैं कि लेने वाले, तो हम कहेंगे देने वाला।
क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर देने वाले ग्रुप इससे मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज तो करेगी। देखिए ये कौन है, देने वाला ग्रुप है। अगर इसकी बात करें तो इसमें समझिएगा, ये आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है ये खींचने वाला होता है। देखिए माइनस आई इफेक्ट चल के एक बार देखिएगा, उसमें क्या था, बेंजीन करके था, तो बेंजीन था, तो ये क्या था, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। तो ये खींचेगा तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। अब यहां पर समझिए एक और चीज समझते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, 3 और 2 5, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये चीज अगर इसको थोड़ी देर तक के लिए रोका जाए, केवल अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे काउंट करें तब भी हम कर सकते हैं। हटाइए इसको, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 5। नीचे वाले पे देखिए, अल्फा हाइड्रोजन केवल यही है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 सिंगल डबल, रज्जो मिलेगी, रज्जो मिलेगी। तो अगर रज्जो मिली तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये वाला। तो ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, क्यों, क्योंकि बगल में कौन है, रज्जो। 4 सिंगल डबल, रज्जो मिलेगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो हम अगर इन दोनों में देखें कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो आप बोलेंगे कि बी वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है एज कंपेयर टू ए। अगर देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाए, बस एक रज्जो आ जाए ना, तो रज्जो ज्यादा स्टेबल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन भी होता ना, तब भी यही स्टेबल होता। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब फिलहाल कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि बी वाला हिस्सा ज्यादा स्टेबल होगा और ए वाला कम, यानी कि हमारा कार्बोकेटायन कहां बनेगा, ए वाले हिस्से पर। तो हम डायरेक्टली करेंगे, मतलब कॉपी कर लीजिएगा, आपके समझने के लिए है, बट ये वाला आपसे ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट हम लोग ये वाला ही है, ठीक है, ये वाला। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, अब उनको चेक करते हुए चलते हैं। अब चलिए एक ले लेते हैं, जैसे मे बी सेकेंड था, ये थर्ड की बात करते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है और कौन घटा रहा है, ठीक है, ये। और यहां पर कोई आपने जी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अभी समझिएगा, आपने H+ लगाया, तो H+ है, तो ये इफेक्ट कहां डालेगा, ये अटैक कहां पर करेगा, एल्कीन वाले हिस्से में। तो एल्कीन वाले हिस्से में जब ये अटैक करेगा तो आप देखेंगे कि प्लस यहां बनेगा, यहां पर नहीं। मतलब आपने CH यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, प्लस, यानी कार्बोकेटायन। यहां पर आपका G है। अब देखिए जानबूझ के ऐसा किया गया है, क्यों, क्योंकि यहां से रज्जो मिलेगी, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, रज्जो मिलेगी, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे की बात है, अब ये आपको दिख रहा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, लेने वाला कि देने वाला। तो हम कहेंगे कि अगर देने वाला ग्रुप जुड़ा होगा, अगर देने वाला ग्रुप जुड़ा है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और अगर लेने वाला ग्रुप जुड़ा है तो ये आपकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो देने वाले ग्रुप के चलते स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लेने वाले के चलते स्टेबिलिटी घटेगी। कुछ कहानी समझ में आ रही है, ये चीज आपका होगा। अब हम यहां पर समझते हैं कि जैसे लेने वाले ग्रुप और देने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे आपने मान लीजिए G के प्लेस पे लगा दिया NO2, बताइए लेने वाला देने वाला, तो ये है लेने वाला, तो लेने वाला है तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा, तो ये तो स्टेबिलिटी घटाएगा। अगर आपने मान लीजिए COOH लगा दिया है, तो ये भी कौन है, लेने वाला, ये भी स्टेबिलिटी घटाएगा, किसकी, इस कार्बोकेटायन की। अगर आपने CHO लगा दिया है NO2 के प्लेस पे, तो ये भी लेने वाला है, स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। अगर आपने CH3 लगा दिया है, तो ये कौन है, देने वाला, और अगर ये देने वाला है तो ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर यहीं पर मान लीजिए CN ले लें, साइनाइड,
तो ये भी कौन है, लेने वाला। अगर लेने वाला है तो ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बट इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर ये है कार्बोकेटायन है, कार्बन के सिर पे प्लस है, तो लेने वाला ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा, लेने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा, और देने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, बहुत कॉम्प्लिकेटिव हिस्सा नहीं है, सिंपल सिंपल हिस्से हैं। अगर आप इनको धीरे धीरे देखते चलेंगे ना, तब भी आप अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए चौथे को देखते हैं। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला थोड़ा सा धमाकेदार है, ठीक है। आपने देखा CH3, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH है, और डबल बॉन्ड CH, और इससे आपकी रिंग जुड़ी हुई है, यानी कि इसको PH भी बोल सकते हैं। ये रिंग आपकी जुड़ी हुई है। आपके सामने आया H+, कौन आया है, H+। तो H+ को जोड़ेंगे, हम ये देखना चाहते हैं यहां पर कि स्टेबल कार्बोकेटायन यहां बनेगा कि यहां बनेगा, हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। अब उसी के बेस पर हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर मान लीजिए हम A वाले हिस्से पे कार्बोकेटायन बनाए तो B वाले हिस्से पे प्लस जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपने देखा CH3O, फिर CH, यहां पर हमने क्या बना दिया, प्लस। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हमने कहां जोड़ा, यहां पर, तो CH2, और ये आपकी रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी रिंग हो गई। ये तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये ऐसे बना, ये और ये, एक तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अगर मान लीजिए हम B वाले हिस्से पर कार्बोकेटायन बनाना चाहते हैं, तो इस वाले हिस्से पे अगर हम कार्बोकेटायन बनाना चाहें तो CH3O, और ये कौन आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना आप, यहां क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, तो यहां बनेगा CH, और ये प्लस, और ये आपकी कौन है, बेंजीन। ये इस तरीके से ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोले कि कार्बोकेटायन के बगल में एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। ध्यान से समझिएगा, यहां सारी कहानी खत्म। यहां पर देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेगा, और एक कौन दिखेगी, रज्जो। क्यों, 4 सिंगल डबल रज्जो, 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक कौन है, रज्जो है। आगे समझिएगा, यहां से देखा जाए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा। क्या रज्जो मिलेगी, 4 सिंगल सिंगल, रज्जो ना मिली, तो हम यहां पर बोलेंगे कि नो रज्जो, मतलब रज्जो तो ना मिली, लेकिन आगे की कहानी समझेंगे। देखिए अब मेन चीज है सपना। तो हर कार्बोकेटायन का सपना होता है कि मेरा पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। हर कार्बोकेटायन का सपना होता है कि मेरा पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। तो क्या इस कार्बोकेटायन का सपना पूरा हुआ, हाँ। तो यहां पर कौन नजर आई, सपना। तो बात यह होती है कि आपको कौन नजर आई, सपना। तो देखो अगर रज्जो और सपना में देखा जाए तो सपना इज मोर स्टेबल देन रज्जो, यह आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो सपना, अगर सपना देखी तो सपना के पास हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रज्जो को हम वरीयता नहीं देंगे। तो बात आती है कि रज्जो की सपना, तो आप कहेंगे सपना। कहने का मतलब है कि जहां सपना वहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आपको देखने को मिलेगा। कुछ कहानी पल्ले पड़ रही है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस उठाएंगे, बट इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम।